नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज में है, जहां भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चलिए किशनगंज लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हमारे बहादुरगंज और ठाकुरगंज में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुबन के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय राणा रणधीर जी का प्रवास हुआ है। और इस प्रवास में संगठन से लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं, ऐसे परिवारों से संवाद भी हुआ है। महादलित जो टोला है, उस टोला में जाकर के उनके बीच भी जो है रुकने का और संवाद करने का काम किया गया है। इस दृष्टिकोण से 2 दिवसीय योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं। और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, और दीनदयाल जी ने जो संदेश दिया है, जो हमें प्रेरणा दी है और जो सिद्धांत दिया है एकात्म मानववाद का और अंत्योदय का, उस सिद्धांत पर चल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब, गुरबा, किसान, कर्मचारी, श्रमिक, हर वर्ग के लोगों तक उन्होंने राहत की योजना पहुंचाने का काम किया है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है। देश का सम्मान पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ने का काम हुआ है, और पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। और किशनगंज में भी मैं यहाँ का लोकसभा प्रभारी होने के नाते बराबर आता हूँ। और अभी अभी यहाँ पर आदरणीय प्रमोद जी जो पूर्व मंत्री रहे, वो भी आए हैं। हमारे कैलाश चौधरी जी जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनका भी प्रवास हुआ है। इस क्षेत्र में हर घर तक नरेंद्र भाई मोदी की योजना, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर योजना का लाभ यहाँ के घर तक पहुंचा है। जाति, समुदाय, मजहब से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो सोच है नरेंद्र भाई मोदी का, उसको यहाँ पर साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आने वाले समय में इस किशनगंज में भी जो किशनगंज के मतदाता हैं, वो 1999 में यहाँ कमल खिलाने का काम किए थे, और आज किशनगंज के मतदाता के मन में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। जिस तरह देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति है, उसी तरह किशनगंज की भी जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी में जमा हुआ है। इसलिए आने वाले समय में यहाँ पर फिर कमल खिलेगा। एनडीए के सारे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद बनेगा। और 2025 में जो हमारा ठाकुरगंज है, जो हमारा बहादुरगंज है, जहां 1995 में हमारे विधायक हुआ करते थे, और किशनगंज शहर में भी हमारा विधायक बनेगा, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए कि किशनगंज की जनता मोदी की मुरीद है, और मोदी है तो मुमकिन है, ये किशनगंज की जनता कह रही है। उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए थे। और आपने सवाल किया कि किशनगंज में फैक्ट्री का, तो निश्चित रूपेण देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश आत्मनिर्भर बने, देश स्वदेशी का उत्पादन हो। आज दुनिया में भारत से जो है निर्यात हो रहा है, कभी आयात होता था। लोकल, वोकल और ग्लोबल को प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जब 25 में सरकार बनेगी, तो निश्चित रूपेण बिहार भी उद्योग का हब बनेगा। यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ जो प्लान होता है, जो लोग बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, निश्चित रूपेण उनको बिहार में ही, पूर्णिया में ही, किशनगंज में ही यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो रोजगार मिलेगा।
सर एक सवाल है जनरल। हम बोल रहे हैं फिर पूछेंगे आप। आज का कार्यक्रम क्या उद्देश्य से रखा गया सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गांव में रहते हैं, बूथों पर रहते हैं, हर जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनको याद करते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ता दिखलाया कि भाई अंत्योदय और एकात्म मानववाद, कि समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना और विकास की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस विचार को रखने वाले उस महान आत्मा को आज हम सब याद करते हैं, उसको पुष्पांजलि देते हैं। तो एक तो कार्यक्रम ये है, दूसरा हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन को से लेकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती तक अलग अलग कार्यक्रम जन जागरण के, सामाजिक विषयों के, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिला। जैसे आयुष्मान कार्ड, तो बिहार में 5.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनने हैं, लेकिन बिहार की सरकार इतनी सुस्त है या इतनी कम रुचि ले रही है कि 5.5 करोड़ में से, और 5.5 करोड़ कौन लोग हैं? जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनको अर्थ का अभाव है, साधन का अभाव है। तो ऐसे गरीब लोगों के 5.5 करोड़ में से बिहार की सरकार केवल 76 लाख कार्ड बनवा पाई। तो एक अभियान हम लोगों का ये भी है। माननीय हमारे बड़े भाई विजय खेमका जी जो पूर्णिया से विधायक हैं, हम लोगों का ये भी अभियान है कि हम सब आयुष्मान कार्ड जिले में, विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा, और हमने लक्ष्य रखा है कि एक सप्ताह में करीब 50,000 से ज्यादा ऐसे जो जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और बिहार की वर्तमान सरकार जिसमें शिथिलता बरत रही है, तो जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागृत करके ये उनका कार्ड भी बनवाना है। तो उसके लिए भी कार्यक्रम था। और हमारा सेवा पखवाड़ा, और फिर पार्टी की हमारी योजना, भारतीय जनता पार्टी तो सालों भर काम करती है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना, उनको केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों से अवगत कराना, ताकि वो जन जन तक ले जाएं और उसका लाभ। अब देखिए किसान सम्मान निधि कितने लोगों को मिल रहा है, तो अब केवाईसी भी कुछ लोगों का नहीं हुआ किसान सम्मान में, तो उनका भी कुछ राशि रुका, तो कैसे उनको भी केवाईसी करा के उनको भी किसान सम्मान का लाभ मिले, उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले। अभी जो महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस पर सब्सिडी बढ़ी और जो गैस सिलेंडर का सस्ता हुआ, उसका भी लाभ हो उनको कैसे ढंग से मिले। तो इन सब विषयों पर हम सब लोगों के बीच गए, जन संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी, और केंद्र सरकार की स्कीमों से ज़्यादा कैसे लाभान्वित हों। और फिर G20 इतना सफल कार्यक्रम हुआ। और महिलाओं के लिए आरक्षण, अभी नए संसद भवन में जो ऐतिहासिक कार्य नरेंद्र मोदी जी ने, तो एक से एक ऐतिहासिक कार्य किए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो जो पूरा हो जाएगा, और अब महिलाओं के लिए पहले 3 तलाक खत्म किया, और अब महिला आरक्षण, आधी आबादी को संसदीय व्यवस्था में सम्मान, और नारी शक्ति वंदन का अभियान, ये दोनों सभी कार्यक्रमों को लेकर हम सब जनता के बीच गए थे, और इसी की जानकारी के लिए आपको निमंत्रित किया। सर, सीमांचल में भाजपा के